सकल लोक जल पावनी गंगा। भगवान शंकर मंगलाचरण किए और मंगलाचरण के बाद मां पार्वती को धन्यवाद देते हैं। क्या बोले? धन्य धन्य गिरि राज कुमारी। हे राज गिरिराज पुत्री, आप धन्य है, धन्य धन्य है। मैया ने कहा प्रभु मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? बाबा ने कहा आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते हैं पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। आपने मुझसे श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। मैया बोली हाँ प्रभु, लेकिन इसमें उपकार क्या कर दिया मैंने? शंकर जी बोले देखिए, एक गंगा मेरी जटा से निकली है। आप लोग जानते हैं ना उस गंगा जी को? बोकारो में बहती है का? यहां नहीं बहती, गरगा नदी है। हमको पता चला वो भी गरगा नदी बहुत साफ सुथरी है। बुरा न मानिएगा, सबसे ढेर उत्पात भगत जी लोग किए हैं। घर का जितना फूल माला कचड़ा हुआ पॉलिथीन में बांध के गरगा नदी में स्वाहा। ये भजन है ना हो है? हमारी संपत्ति है, इसलिए उसको साफ रखना हमारा दायित्व है। यही भजन है। अपने आसपास, अपने नगर को, अपने प्रदेश को, अपने नगर में बहने वाली नदियों को यदि हम साफ रख रहे हैं, ये भगवान का भजन है। क्योंकि ये जितनी रचना आप देख रहे हैं ये सब भगवान ने बनाई है। कहो ये संसार किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान के बनाए हुए सामान को यदि हम गंदा करके रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि आशीर्वाद देंगे? कहिए। इसलिए जिस प्रकार अपने घर को साफ रखते हैं उसी प्रकार अपने नगर को साफ रखने का स्वभाव बनाइए। ये भगवान की सेवा के बराबर है। हमारे पूज्य महाराज ऋषि एक पद गाते हैं, ये क्या है? कौन बनाया इसको? कौन बनाया इसको? भगवान। इस पर कहीं भगवान ने नाम लिखा है का? मेड बाई राम जी। कहीं लिखा है? हम एगो दंत खोदनी बनावत है, दंत खोदनी, ओहू पर नाम लिख देते हैं। आप सोचिए कितना अंतर है। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते बाबू, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला हमारे आप जैसे तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को
नाच नचाने वाला। हाँ कौन है, हाँ बोलो बोलो कौन है, हाँ बोलो बोलो कौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ फिर भी मौन है, हाँ फिर भी मौन है। कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसे तराने वाला सारी सृष्टि रचाने वाला बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है, हाँ हाँ फिर भी कौन है, अरे हाँ हाँ फिर भी कौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। उसे भगाने वाला सारे नियम चलाने वाला बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है। कलम रुके बुद्धि चकराई देख हरि की माया, देख हरि की माया, देख हरि की माया। क्या पंकज में से ब्रह्मा निकले कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला और कभी रुलाने वाला बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है, हाँ हाँ फिर भी कौन है, हाँ हाँ फिर भी कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है, अरे हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है, हाँ हाँ फिर भी कौन है, अरे हाँ हाँ फिर भी कौन है, अरे हाँ हाँ फिर भी कौन है।
सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है। भगवान सब कुछ करते हैं, मौन रहते हैं। जीव कुछ नहीं करता है, केवल बताता रहता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली है, जटा शंकरी गंगा। और ये जटा से निकलने वाली गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। ठीक बोल रहा हूं ना? गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। झारखंड में गंगा जी मिलेंगी? झारखंड में बहती है कहीं? नहीं बहती। बहती हैं। साहबगंज झारखंड में पड़ता है कि बिहार में है? झारखंड में। अच्छा झारखंड है। अच्छा झारखंड को भूल जाइए, बोकारो में बहती है कहा, ये बताइए। फिर झारखंड बुला जी, बोकारो में जटा वाली गंगा, जटा वाली गंगा शंकर जी कहते हैं देवी बोकारो में नहीं मिलेगी। लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप गंगा बहाने आई है, राम कथा गंगा, ये गंगा बोकारो में भी बहेगी, ये महिमा है। बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। केवल भारत नहीं, समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है ये राम कथा गंगा। बाबा कहे देवी आपने कहा कि आपको भ्रम है, मैं कहना चाहता हूं आपको कोई भ्रम नहीं है। मेरे विचार से कुछ नहीं है। आपने जानबूझकर ऐसा प्रश्न किया कि मैं आपको कथा सुनाऊं, अब मेरे कथा गाने से आगे चलकर पूरे जगत का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने मन में संदेह प्रकट किया। देवी जिसके कान ने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, वो मनुष्य के कान नहीं है, वो सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। भगवान शंकर कहते हैं जिसकी आंखें भगवान का संत का दर्शन न करे वो आंख नहीं है। लोचन मोर पंख समलेखा, मोर के पंख पे बने हुए नेत्र के समान है, निरर्थक। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरण में न झुके वो सिर नहीं, कड़वी लौका है, तंबूरा किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवान की कथा सुनकर द्रवित न हो उसका हृदय पत्थर के समान है। और देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? दादुर। दादुर समझते हैं मेढक। बोकारो में मेढक है? अच्छा। गर्मी जाड़े के बरसात के समय में दिखाई पड़ते होंगे, सड़क के किनारे रात में टर्राते हैं, कितना सुंदर बोलते हैं ना हो है? आप में से कौन कौन गाड़ी रोक करके मेढक के आवाज को सुनता है? यहू में 2-3 लोग हाथ उठाए हैं। मेढक की आवाज, मेढक टर्रात है सड़क के किनारे, तो कौन गाड़ी से उतर के कान लगा के सुनता है? कोई नहीं। भगवान शंकर कहते हैं जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, अर्थात बुढ़ापे में वो भी घर में मेढक की तरह टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे। भगवान शंकर कहते देवी राम जी अनंत हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा भी अनंत है।
जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। आपने कथा पूछी है, जितनी मेरी बुद्धि है और जितना मैंने सुना है, आपकी प्रीत को देखकर मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, आज आपने प्रश्न किया कि राम जी कोई और है, आपने ये कह कैसे दिया? कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ न साच। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपने जो कहा कि राम जी कोई और है, ये पता है कौन कहता है? जो पाखंडी है, जो अधम है, जिसको मोह रूपी पिशाच ने पकड़ रखा है, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता, जो धर्म से विमुख हो गया है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपको लगता है कि सगुण और निर्गुण ये दो हैं। मां बोली हाँ प्रभु। बाबा बोले ऐसा नहीं है, ये दो नहीं है, दोनों एक ही है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अजरोए, अगुण अरूप अलख अजरोए। केवल भगत प्रेम बस सगुण सोए, भगत प्रेम बस सगुण सोए। भगत प्रेम बस सगुण सोए। भगवान शंकर कहे मां पार्वती से, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण बड़ा अद्भुत देते हैं भगवान शंकर। आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि पानी, पानी जानते हैं ना, पानी का क्या आकार है, आप क्या कहेंगे? कहिए पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं। जिस पात्र में पानी को रखिए, पानी उसी पात्र का आकार ले लेता है। गिलास में रखिए तो गिलास का आकार, गिलास का पानी कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी 1 घंटा फ्रिज में रखकर निकालिए तो उसको आकार मिल जाता है, वो बर्फ बन जाता है, बन जाता है ना। अब दर्शन करिए, जो पानी तत्व है वही बर्फ भी है। ऐसा नहीं कि बर्फ का कंपोजिशन बदल गया, वो H2O से बदल गया, नहीं। जो पानी है वही बर्फ है। लेकिन जब बर्फ है तो उसको आकार मिला है, वो साकार है, और जब पानी है तो वो निराकार है। उसी प्रकार देवी भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान कैसे हैं? कहिए निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को धरती पर उनके भक्त जब जब मन में देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान उस भक्त के आगे वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार हो जाना। आप समझ रहे हैं? भगवान अपने भक्त के अनुसार रूप धारण करते हैं। वही भगवान कन्हैया बन गए, वही रघुनाथ जी बन गए, वही वराह बन गए, वही कक्षप बन गए, वही हयग्रीव बने हैं।
वही मत्स्य बने। भगवान में दोष नहीं है, दोष हमारे में है। बार बार कथाओं में निवेदन करता हूं, एक कहावत है, लोग कहते हैं कि किसी को सांत्वना देनी होती है ना, हिम्मत दिलाना होता है, तो कहते हैं अरे भरोसा रखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं भगवान के घर में, जोर से कहिए, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, यह बात सत्य नहीं है। इसमें केवल आधी बात ही सत्य है, आधी बिल्कुल झूठ है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन भगवान के घर में देर है, ये सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान के घर में देर नहीं है माई बाप। यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है, इसलिए देरी लग रहा है। भगवान के घर में देरी नहीं है, वो बैठे हैं कृपा करने के लिए। हम लोग बचपन में खेलते थे, आप में से कई लोग खेले होंगे। पूर्णिमा के दिन छत पर जाकर आंख एक उंगली से दबाकर ऐसे चंद्रमा को देखते थे, तो क्या होता था, दो दो चंदा मामा दिखाई पड़ते थे। आप में से कौन कौन किया है ये सब? अभी भी कर लीजिएगा, कभी आंख दबाइएगा तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। तो क्या दो दो चंद्रमा हो गए हैं? नहीं, चंद्रमा एक ही है, हमारे देखने में दोष है। उसी प्रकार परमात्मा भी एक है, वही सगुण है, वही निर्गुण है। यदि दो दिखाई दे रहे हैं तो हमारी दृष्टि में दोष है, भगवान में दोष नहीं है। शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी के विश्व स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद तो उनको नेति नेति कहते हैं, वेद भी उनके स्वरूप को नहीं जान पाए। भगवान का स्वरूप कैसा है? वेद कहते हैं भगवान बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। अरे महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं, राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना हाथ सब व्यवहार करते हैं, बिना नासिका सुगंध लेते हैं, बिना मुख भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। कौन कौन? राम जी। वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। वेद जिनके बारे में ऐसा कहते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान रखते हैं। आपने पूछा क्या वही राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं? सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बने। आप में से काशी का कोई है? काशी में रहने वाला कोई? जिसका घर काशी में हो? दो तीन लोग हैं। आपको एक बात कहूं, भगवान शंकर कहते हैं काशी में
कौवा भी यदि मरता है तो उसके कान में भगवान शंकर राम शब्द कह के उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये काशी की महिमा है। एक बार बजाइए ताली इस पर। काशी मरत जंतु अवलोकी जा सुनाम बल करऊं। भगवान शंकर कहते हैं काशी में यदि जीव जंतु मात्र कोई भी मरे तो मैं उसको मुक्ति प्रदान करता हूं, लेकिन देवी मैं नहीं करता हूं, उसको राम जी के नाम के बल से मुक्ति देता हूं। वो मेरे राम जी हैं। जीवन में जो बरबस राम जी का नाम ले ले बिना मन से, एक बार राम केवल कह दे, भगवान शंकर कहते हैं उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। एक बार राम यदि निकल जाए मुख से। और जो प्रेम से भगवान का नाम जपे वो भवसागर को कब पार कर जाए ये पता चलने वाला नहीं है। ये राम जी के नाम की महिमा है। इसलिए राम नाम जपिए। कई लोग कहते हैं राम राम जपिए, राम जपने का टाइम है, बुढ़ापे में जपेंगे। शरीर ठीक रहेगा तब न जपिएगा, दांत गिर जाएंगे कहिएगा राम, आम निकलेगा। महात्मा कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये जीवन की जो कली है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले। मलया गिरी की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों महाराज? कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, न जाने कब काल प्रहार कर दे। तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए जपले हरि नाम हरे रसना। का पता अंत समय में यही लेना हिले। क्या पता अंत समय में राम कहने की भी शक्ति रहे या न रहे। इसलिए जब तक शक्ति है, बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं हरि बोल मेरी रसना। कब कब महाराज, कब कब नहीं, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती मुख मंदिर में, मुख मंदिर में तू पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। हाँ जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। इस काया की, इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना।
घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन। कैसे? श्वास श्वास पर, श्वास श्वास पर लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधार, हाँ बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से, हाँ बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से, झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, हरि बोल मेरी रसना, हरि बोल मेरी रसना। कब बोल? घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। माँ कहती है प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा संशय समाप्त हो गया है, लेकिन नाथ एक प्रश्न है, राम जी मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं? नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु, क्या कारण है? भगवान शंकर बोले देवी राम जी का मनुष्य रूप धारण करना और इसके पीछे यही कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान के जन्म के अनेक कारण है, मुझे जो कारण समझ में आता है मैं आपको बता रहा हूं। जब जब होए धर्म के हानि, गाइए। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा सजन पीरा,
भगवान शंकर कहते हैं देवी, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं और बढ़कर ये असुर इतना अत्याचार करते हैं गौ माताओं पर, भक्तों पर, संतों पर, देवताओं पर, मुनियों पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान कितने रूप में आते हैं? 5 रूप में। कितने रूप में? 5 रूप। एक अवतार भगवान का होता है अंश के साथ। कैसे होता है? अंश के। भगवान का अंश अवतार लेकर आ जाए। ये भगवान वराह, भगवान कच्छप, भगवान मत्स्य, ये सब भगवान के अंश से आए हैं, अंशावतार है। एक अवतार भगवान का है आवेशावतार। भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, भगवान दत्तात्रेय, ये सब भगवान के आवेश से आए हैं। एक भगवान का विशेष अवतार हुआ, विशिष्टावतार। कौन सा जानते हैं? भगवान नरसिंह। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के लिए अवतार नहीं धारण किए, वो तो एक बहाना था। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? आप में से कौन कौन ये नाम सुना है भगवान का? उनको भक्त वत्सल कहते हैं। वत्सल का मतलब है जो अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के प्रेम करे, उसको वत्सल कहते हैं, वात्सल्य। और ऐसे जीभ से चाट चाट के कौन प्रेम करता है अपने बच्चे को? गौ मैया। भगवान एक दिन देखे गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट के दुलार कर रही थी। भगवान सोचे हमको लोग हमारे भक्त भक्त वत्सल कहते हैं, मैंने आज तक अपने किसी बच्चे को जीभ से चाट के प्रेम नहीं किया। तो अपने इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। शरीर नर का रहा, मुख सिंह का हुआ। हिरण्यकश्यप को गति देने के बाद आपको बताऊं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भगवान इतने क्रोध में आ गए थे, सारे देवता दूर से खड़े देख रहे थे। भगवान शंकर, ब्रह्मा, दिक्पाल, इंद्रादिक देवता दूर खड़े थे। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं थी भगवान नरसिंह के पास जाने के लिए। हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान गर्जना कर रहे थे। सब कांप रहे थे कि भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा। प्रहलाद जी को भगवान शंकर ने कहा कि प्रहलाद, आप जाकर के प्रभु को शांत करिए। प्रहलाद जी गए। जिस भगवान के सामने कोई देवता नहीं जा रहे हैं, उन भगवान के सामने प्रहलाद जी गए। हाथ जोड़कर कहे, प्रभु आप शांत हो जाइए नाथ। प्रहलाद जी बोले तो भगवान शांत हो गए। प्रहलाद को गोद में लेकर भगवान ने कहा, भगवान नरसिंह ने, ये कहिए प्रहलाद, मेरे क्रोध के आगे डर के मारे आज शंकर, ब्रह्मा, दिक्पाल भी नहीं आए। आपको मेरा मुख देख के, क्रोध देख करके डर नहीं लगा? बोले नहीं प्रभु, नहीं लगा। भगवान पूछे क्यों? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरी निगाहें तो आपके चरण में लगी हुई थी, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं कि मुझे भय लगे। मैंने तो मुख देखा ही नहीं नाथ, मैं तो चरण में ही लगा रहा। भगवान गदगद हो गए और यहां पहली बार भगवान भक्त वत्सल का व्यवहार किए। सिंह का मुख है, इसलिए भगवान अपनी जिह्वा से भक्तराज प्रहलाद को चाट चाट के दुलार किए और भगवान का नाम सार्थक हुआ। ये भगवान का विशेष अवतार है। तीसरा अवतार, चौथा अवतार भगवान का है पूर्ण अवतार। परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण, ये भगवान के पूर्ण अवतार है। पांचवा अवतार है महापुरुष अवतार।